नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक इंडस्ट्रियल नॉलेज 5S के ऊपर है। ये 5S क्या होता है? बेसिकली जब भी आप शॉप फ्लोर में काम करते हैं आपको TPM के बारे में बताया जाता है। देखिए TPM क्या है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। बट TPM जिस नींव के ऊपर खड़ा है उसको हम क्या कहते हैं? 5S। 5S इन द सेंस ये जैपनीज़ 5 वर्ड हैं जो शॉप फ्लोर को, उसके एस्थेटिक्स को या हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। कैसे? इसमें 5S कौन कौन से हैं? देखिए 5S में पहला ऐसा आता है सेरी। सेरी मीन्स सॉर्ट करना। अगर मान लो किसी स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे नट बोल्ट हैं, आप उनको लगा रहे हो, तो फर्स्ट एस में क्या होता है? सेरी। इन द सेंस कि अगर आप नट बोल्ट बहुत सारे पड़े हैं और 4-5 तरह के आप नट बोल्ट लगाते हैं, तो चलते प्रोडक्शन में आपको बार बार एक ही बिन से ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। तो सॉर्टिंग करते हैं हम, मतलब हर तरह के डिज़ाइन के बोल्ट के लिए या नट के लिए अलग अलग खांचे वाला बिन एक तैयार कर देते हैं, जिसमें छंटाई करके रख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे M10 का कोई नट लगाना है, बोल्ट लगाना है, तो उसमें M10 के ही रखे हों। अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेड वाला कोई स्टड रखा हुआ है तो उसमें वही रखा होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं पहले एस में सॉर्ट, सेरी। जैपनीज़ में बोलते हैं सेरी और हिंदी में कहते हैं छंटाई करना। दूसरा एस आता है सेट इन ऑर्डर। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमारे जो वर्किंग स्टेशन है उसमें बहुत सारे नट बोल्ट बिखरे पड़े हैं, तो सेट इन ऑर्डर मतलब व्यवस्थित करके हमें ऑर्डर के हिसाब से रखना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटे चाइल्ड पार्ट है उसको अलग से रखना है, बड़े साइज का पार्ट है उसको अलग रखना है। इसको क्या बोलते हैं हम? सेट इन ऑर्डर। ऑर्डर के हिसाब से व्यवस्थित करके रखना है, मतलब सीक्वेंस से रखना है ताकि पहले नंबर पे ये लगे, दूसरे पे ये लगे। उस सीक्वेंस को मेंटेन करना है, ऑर्डर के हिसाब से रखना है। तीसरा आता है शाइन या क्लीनिंग विद मीनिंग। जापानीज़ में फर्स्ट एस होता है सेरी, सेकंड होता है सेइतोन, तीसरा आता है सेइसो। सेइसो मीन्स क्लीनिंग या क्लीनिंग विद मीनिंग, शाइन। अब हमने ये 2 काम कर लिए स्टेशन पे, तीसरा काम हमारा क्या बचा? शाइन। अब अपने स्टेशन को चमकाना है, मतलब क्लीनिंग विद मीनिंग। कपड़ा हाथ में रखना है, अच्छी तरह से पूरे स्टेशन की सफाई करनी है, उसको क्या कहते हैं? सीसो, मतलब चमकाना, सेइसो। उसके बाद आता है शिकेत्सु। शिकेत्सु 4S। शिकेत्सु का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्डाइज, मतलब हर एक चीज़ पे हमें लेबल लगा देना, स्टैंडर्ड वे में रखना है उसको, लेबलिंग करनी है उसकी। चौथे एस में हमने लेबलिंग कैसे करनी है? फॉर एग्जांपल अगर आपने एक रैक रखा हुआ है, उस पर हर एक पे लेबल लगा होना चाहिए कि इसमें चाइल्ड पार्ट रहेंगे, दूसरे वाले रैक में नट रहेंगे, तीसरे में बोल्ट। उसमें एक लेबल है, उसमें लेबल लगाना है, उस पर लिखा होना चाहिए बोल्ट, नट या जो भी चाइल्ड पार्ट्स, जो भी पार्ट का नाम हो। तो वो चौथा एस क्या होता है हमारा? स्टैंडर्डाइज या शिकेत्सु, जापानीज नेम। उसके बाद आता है 5वां एस, जिसको हम बोलते हैं शित्सुके, नॉट शित्सुके। जापानीज नेम इज शित्सुके। शित्सुके मतलब सेल्फ डिसिप्लिन या सस्टेन करना। अगर इस 5वें एस में हम क्या करते हैं? अब जितनी हम चीज़ें कर रहे हैं, क्या हम उसको सस्टेन कर पा रहे हैं? अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, क्या हम उन चारों एस को फॉलो कर पा रहे हैं? उसको बोलते हैं शिकेत्सु, शित्सुके। इन चारों एस को हमें फॉलो अप करना है, चेकलिस्ट बनानी है, उस पर चेक मार्क करना है कि हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं, सस्टेन कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये थे जापानीज़ टेक्निक्स 5S जो हमें शॉप फ्लोर पे मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। धन्यवाद।